आचार्य शंकर अपनी शिक्षा दीक्षा संपन्न होने के बाद उनके गुरु गोविंद पाद ने उनसे कहा, देश भर में अंधविश्वास और कुप्रथाओं ने असली धर्म को पीछे धकेल दिया है। तुम देश भर की यात्रा करो, झूठे विश्वासों का खंडन करो और अद्वैत वेदांत का प्रचार प्रसार करो। आचार्य शंकर जब दिग्विजय के अभियान पर निकलते हैं तो इससे असत्य मानने वालों को बहुत ही कष्ट होता है, और इसी के संदर्भ में हम आज की कथा बता रहे हैं। यात्रा में जब आगे निकलते हैं आचार्य शंकर तो वह श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग पहुंचते हैं, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। रात्रि का समय था, आचार्य शंकर ध्यानस्थ बैठे हुए थे। तभी एक लंबा चौड़ा व्यक्ति उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसका नाम उग्र भैरव था और वह ऐसे लोगों का मुखिया था जो महादेव को तृप्त करने के लिए नरबलि चढ़ाते थे। उनका मानना था कि अध्यात्म मनुष्य की इच्छाएं पूरी करने के लिए होता है और बलि से महादेव प्रसन्न होकर इच्छाएं पूरी करते हैं। वो बोला, आचार्य, आप ही कहते हैं ना कि शरीर मिथ्या है और जीवन मृत्यु एक समान है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ शिव मंदिर चलें। मैं आपकी बलि देना चाहता हूँ। आचार्य शंकर मुस्कुराए और उसके साथ बलि कुंड जाने के लिए तैयार हो गए, परंतु उन्होंने एक शर्त रखी और वह शर्त थी, उनके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। एक लंबा सिलसिला चल पड़ा सवालों का, जवाबों का। कई सवाल किए उग्र भैरव ने, जवाब दिए आचार्य शंकर ने, और कई सवाल आचार्य शंकर ने किए जिनका जवाब उग्र भैरव देने में उतना आगे नहीं आ पाया। और जिस सवाल का जवाब उग्र भैरव को बहुत ही आगे ले गया वह कुछ इस प्रकार था, तो तुम महादेव को मांस, हड्डी, मलमूत्र क्यों चढ़ाना चाहते हो? तो इस पर उग्र भैरव बोला, लेकिन मैं तो उन्हें एक महान वेदांत आचार्य की बलि दे रहा हूँ ना। आचार्य शंकर बोले, पर मेरा सर काटते ही ये महान वेदांती आचार्य कहाँ बचेगा? उसके बाद तो सिर्फ मांस और खून ही बचेगा ना। इस जवाब को सुन करके उग्र भैरव को जैसे सत्य ने बहुत गहरे जा कर के जकड़ लिया और वह निशब्द हो गया। वह एक गहरे मौन में प्रवेश कर गया और उसे ये बात भी समझ आई कि इतने सालों से वह लोगों को भ्रमित कर रहा था और स्वयं भी पाप ही इकट्ठा कर रहा था। सत्य की इस आग में उग्र भैरव इतना झुलस उठा, इतना जलन हो उठा, इतना जलता हुआ उग्र भैरव स्वयं को झेल न पाया और वह उस अग्नि कुंड में, बलि कुंड में कूद पड़ा और अपनी आहुति ही दे डाली। अब मुझे आप लोग बताइए कि आपको इस कहानी, कथा प्रसंग से क्या शिक्षा मिली।